तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक ना, जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है बाबू, इसके पहले हम सारा लेक्चर सेट का दे चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट भी, मतलब उसका प्ले लिस्ट भी इसमें बना हुआ है बाबू। तो जो बच्चे मेरे वीडियो पर रिलेशन देख रहे हैं तो एक बार सेट को देख ले, क्योंकि बाबू बिना सेट का काम नहीं होगी, पहले सेट होगा। बताए थे पहले सेट होगी, पहले शादी सेट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिलेशन। तो अब तो शादी सेट हो गई, सेट पढ़ चुके हैं, अब आए हैं बाबू रिलेशन पे। किस पे? रिलेशन पर। अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे क्योंकि सेट हो चुकी है, ठीक ना। तो बाबू देखो बाबू, रिलेशन क्या है? ब्रेन में आई, दिमाग में आई कि रिलेशन होता क्या है। ये मैथ में रिलेशन पढ़ना है? अरे रिलेशन तो हमारे तुम्हारे सारे के बीच होता है भैया। रिलेशन तो नानी नाना के बीच होता है, दादी दादा के बीच होता है, मौसी मौसा के बीच होता है कि नहीं? क्योंकि गुरुजी क्या मैथ में रिलेशन यही है? मैथ में क्या रिलेशन यही है? नहीं बाबा, मैथ में रिलेशन है तो वही, लेकिन नाना नानी मौसा मौसी वाला रिलेशन नहीं है, यहाँ पे नंबर वाला रिलेशन है। किसके वाला? नंबर। बाबू सेट के, जो हम लोग सेट पढ़े थे, सेट के एलिमेंटों के बीच यहाँ रिलेशन होगी। मैथ है तो मैथ के बीच रिलेशन होता है कि नहीं? तो बाबू इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मैथ है तो मैथ के बीच रिलेशन देखेंगे, मतलब सेट के बीच, दो सेटों के बीच में, दो सेटों के एलिमेंटों के बीच में रिलेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग रिलेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी उबियाओ मत इतना जल्दी ना। संतोष रखो, संतोष परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। घबराओ मत एकदम, गुरु जी जल्दी बता दो। एथी करे लगी हो, जल्दी लाइन ने पूरी तोड़े लगी नहीं नहीं। यहाँ पे बउआ, यहाँ पे मैथ बनाना है तो एकदम आराम से देखो, हड़बड़ा कर नहीं, कॉपी कलम निकालो। देखो रिलेशन पढ़ने से पहले बाबू, रिलेशन पढ़ने से पहले ठीक हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे, तब जाकर रिलेशन ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है बाबू। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कार्टेशियन। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि गुरुजी रिलेशन, तो बाबू पहले रिलेशन जानने से पहले हम कुछ चीज जान लेंगे, ठीक, क्योंकि केसी सिन्हा बुक में रिलेशन की पहली चर्चा नहीं किया है। पहला जो चैप्टर है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही चर्चा किया गया। तो बाबू जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की चर्चा किया गया है तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ही जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, देखो बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करो, लेट, और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे चलकर रिलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? रिलेशन बन जाएगी, ठीक ना। लेकिन हम सारे चीज बताएंगे, केवल आराम से देखते रहो मेरे लेक्चर को, ठीक। अच्छा, लेट ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, अच्छी बात है। बी हमारे पास कोई सेट है 1 और 2, ठीक। अब ये दोनों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे जाकर रिलेशन में बदल जाएगी, ठीक। तो हम सारे चीज बताएंगे, चाचा चाची की कहानी, मौसा मौसी की कहानी, सारा चीज बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं एकदम। घबराओ मत, ठीक ना। अच्छा, सेट रिलेशन की कहानी, ठीक ना, एकदम भाई के साथ बने रहो, पूरे वीडियो लेक्चर का आनंद उठाओ, ठीक। देखो तो ये दोनों के बीच
हमको क्या करना है बाबू, ये दोनों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला क्या जाता है, देखो बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ए क्रॉस, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, इसको रीड करते हैं, एडिट करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक, ये ए क्रॉस बी इसको रीड करते हैं। देखो पहले निकालते कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज करो हमारे पास जो सेट है वो अच्छी बात है, क्या सेट है, ए सेट है, तो ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालता है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको क्रॉस बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अच्छा कैसे कर रहे हैं बाबू, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, अच्छा यही बाद में रिलेशन बनती है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट बाद में चलकर रिलेशन का रूप धारण करता है। ये सारे बात हम बताएंगे, केवल भाई के साथ एकदम एक्टिव मोड में बने रहो, कोई भी नहीं, एकदम एक बताएंगे, सारा फंडा बताएंगे, ठीक। अच्छा ए क्रॉस बी, तो बाबू होता क्या है कि देखो समझो कि यही रिलेशन बनाता है ये दोनों में, लेकिन थोड़ा सा ये रिलेशन से रिलेशन यही है, लेकिन बस थोड़ा सा नहीं, यही रिलेशन है। तो कहोगे गुरु जी यही रिलेशन, तो यही बताइए, है लेकिन थोड़ा सा इसका डिफिनेशन चेंज हो जाता है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन कहलाता है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा जब हम क्लियर करेंगे बात तो समझ में आएगा। देखो बाबू होता क्या कि ए क्रॉस बी है, तो ए 1 1, देखो 1 1 ये ऑर्डर देखो 1 1 मतलब ये 1 1 के साथ, फिर ये 2 1 के साथ, फिर ये 2 1 के साथ, यानी कि 2 1, फिर उसके बाद 3 1, फिर उसके बाद देखो ये सारा देखो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, सॉरी ऐसे कि देखो एक के साथ सारा लिए 1 1 के साथ, फिर उसके बाद 2 1 के साथ, फिर 3 1 के साथ, मतलब ये सबका सब 1 के साथ है। हम लोग ऐसे करते लिखते चले गए, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 1 2 के साथ, देखो तो 1 यहां पर देखो आराम से 1 1 के साथ हो गया, फिर उसके बाद 2 1 के साथ हो गया, फिर यहां पे देखना है 1 2 के साथ, ठीक, 1 2 के साथ, ठीक है 1 2 के साथ, फिर उसके बाद 2 2 के साथ, 1 मिनट 2 2 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ, फिर 3 2 के साथ, 3 2 के साथ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो बाबू, अब यहाँ पे कहानी देखो, हुआ क्या है कि सारा एलिमेंट एक बार एक के साथ रहा है, मतलब ये एलिमेंट के साथ सारा एलिमेंट देखो एक के साथ रहा, फिर 2 1 के साथ रहा, फिर 3 1 के साथ रहा, फिर उसके बाद ये 1 जो है 1 2 के साथ रहा, फिर 2 2 के साथ रहा, फिर 3 2 के साथ रहा, ठीक है बाबू। इसका मतलब ये है बाबू, ठीक ना, कि ये जो निकल के आई है हमारे सामने, ये इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक बात को ध्यान रखना, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये अंदर का जो चीज है बाबू, ये इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारे चीज को, जितना भी चीज है इस सारे चीज को बोलते हैं ऑर्डर, क्या, ऑर्डर्ड, ORDER, ORDERD, ऑर्डर्ड क्या, पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक ना। ये जितना भी सेट के अंदर, मतलब A क्रॉस B के अंदर जितना भी बॉक्स बना हुआ है उस सारे को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम जानेंगे, ऑर्डर पेयर के बारे में, ठीक ना। अच्छा अब यहां पे एक बात और आती है, क्या आती है बाबू, देखो ये ऑर्डर पेयर में बाबू अगर एलिमेंट चेंज हो जाती है तो ये ऑर्डर पेयर बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि सेट में क्या था कि सेट में अगर एलिमेंट को ऐसे चेंज कर देते हैं 3 और 1, तो जो सेट ये है वही सेट ये रहेगा, मतलब एलिमेंटों की संख्या को चेंज करने से सेट में कोई चेंजिंग नहीं आती थी, ये बात हम लोग जाने थे। लेकिन इसमें क्या है बाबू कि ऑर्डर पेयर के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसमें अगर चेंज कर देंगे तो ये ऑर्डर पेयर बदल जाएगी, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो
2,1 और 1,2। देखो दोनों का दोनों चेंज है कि नहीं, तो दोनों का दोनों चेंज है, लेकिन फिर ये दोनों का दोनों ऑर्डर पेयर बिल्कुल अलग है। मतलब ये इस सेट के लिए ये एलिमेंट कहलाएगा, ये जो ऑर्डर पेयर है ये सारा एलिमेंट कहलाएगा। ठीक, अच्छा वैसे ही अगर हम B क्रॉस A निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं B क्रॉस? देखो ऐसे भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे हम इस सब को एक के साथ लिए, या तो ये एक को दोनों के साथ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक को दोनों के साथ दिखाते हैं, फिर 2 को दोनों के साथ, फिर 3 को बतवा वही पड़ता, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि B क्रॉस A लेते हैं। तो जब B क्रॉस A लेंगे तो क्या होगा बाबू? देखो 1,1 होगा, क्यों 1 के 1, फिर 2,1 क्यों 2 के साथ 1, फिर उसके बाद फिर 1,2। देखो तो देखो ऐसे पहले 1,1 लिए, 1,1 फिर 2,1 1 के साथ, फिर 1,2 और फिर क्या 2,2 फिर 2,2। अच्छा फिर उसके बाद 1,3 और फिर 1,3 फिर 3,2,3 ठीक ये तुम्हारा। अच्छा तो अब ये बताओ बाबू, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं, कभी भी बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, और इसके अंदर में जितना भी बॉक्स है बाबू, वो सारे बॉक्स को हम लोग ऑर्डर पेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? ये सारे चीज को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होती है। यानी A क्रॉस B का देखो, इसमें अलग चीज और इसमें अलग चीज। कैसे? क्योंकि 1,1 सही तो है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये 2,1, इसमें भी 2,1 है। अच्छा फिर उसके बाद 1,2 तो इसमें भी है, 2,2 इसमें भी। अच्छा 1,3 देखो 1,3 इसमें क्या है? 1,3 नहीं है, 3,1 है, इसमें चेंज हो गया ना। देखो फिर उसके बाद 2,3, लेकिन इसमें 3,2 है। तो देखो इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट मतलब दोनों में ऑर्डर पेयर्स क्लियर नहीं है, ठीक है बाबू। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बाबू? दो सेटों के बीच, यानी दो सेटों में एलिमेंटों को कुछ यूं व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। फिर अब अगर बात आई बाबू कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर बिल्डर फॉर्म में लिखें, जैसे A क्रॉस B लिखना है, ठीक। तो A कॉमा B मतलब A कॉमा B का मतलब A और B, मतलब यहाँ पे A और B वो एलिमेंट है जो सेट A और B में रहा होगा, ठीक। सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू बड़ा A और B बिलोंग्स टू क्या? B। बात समझो। अच्छा फिर उसके बाद अगर B क्रॉस A होता तो क्या होता छोटू? B क्रॉस A होता तो फॉर ऑल B एलिमेंट करता B से, और देखो जो पहले एलिमेंट होगा ना बाबू, वो जो पहले एलिमेंट होगा वो पहला सेट से करेगा, बिलोंग्स करेगा। कैसे? अभी देखो, अभी हम देखे थे कि अगर A 1 इसको 2 मान लो और B जो है केवल 1 मानो, तो क्या हो जाएगा? अगर A क्रॉस B निकाले तो A क्रॉस अगर B निकालते हैं तो क्या होने वाला? देखो तो A क्रॉस B निकालेंगे तो 1,1 होगा, फिर उसके बाद 1,1 फिर 2,1 होगा, ठीक। तो गौर करके देखो, यहाँ पे गौर करके कि A का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहला का, देखो 1 2 है तो देखो पहले 1 आया फिर 2 आया, पहले 1 आया फिर 2 आया। फिर उसके बाद B का एलिमेंट देखो, B का देखो सेकंड में, देखो सेकंड में, इसका मतलब ये है कि अगर A क्रॉस B रहा तो वो A जो होगा, ये पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा। देखो पहला एलिमेंट सेट A का बिलोंग है और दूसरा एलिमेंट सेट B का है कि नहीं?
तो यही बात है यहाँ पे बाबू, याद रखना, ये बात को एकदम ध्यान में रखना कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के बीच में हो रही है, तो दो सेटों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है, तो जो भी ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी, जो भी ऑर्डर पेयर में नंबर आएगी, वो जो एलिमेंट आएगी, वो एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और सेकंड जो होगा सेट बी का होगा। तो बात को एकदम समझ में आ रहा होगा, बात को समझो, ठीक ना। तो ये तुम्हारा कहानी हो गई। अच्छा, ये था ऑर्डर पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक, तो हम चलते हैं अब कुछ और। अच्छा, एक बात और समझो बाबू, एक बात और समझो, अगर हम लोग को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, ये दोनों सेट का, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के बीच में ही क्या होता है, निकलता है, ठीक ना। मतलब दो सेटों के बीच के एलिमेंटों को कुछ यूं व्यवस्थित किया जाता है, ठीक ना, जिसको हम इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक ना। तो बाबू अगर हमको ये बताए कि फाइंड द ऑर्डर पेयर, एक मिनट ऐसे बोलेगा कि हाउ मेनी ऑर्डर पेयर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन क्या प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, मतलब कितने ऑर्डर पेयर हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो वो डिपेंड कैसे करता है, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर है, इसको हमको पता लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा बाबू, कि नंबर ऑफ, देखो अगर ए क्रॉस नंबर ऑफ, अगर हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देखें तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, जहां देखो नंबर ऑफ बी, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी, मतलब ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट पे और नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट पे। अगर नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना नंबर ऑफ बी, ये नंबर ऑफ बी है, तो नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, देखो तो केवल एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट, इसका मतलब कि 2 गुना 1 बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को उसमें ऑर्डर पेयर देखना है कि कितने ऑर्डर पेयर है, तो वो कैसे निकलता है बाबू, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ कार्टेशियन, मतलब कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। यहाँ ए का मतलब, नंबर ऑफ ए का मतलब कितने एलिमेंट सेट ए में है और कितने एलिमेंट सेट बी में है, ठीक ना। उसको अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या फेंक देगा, ये फेंक देगा ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते थे इसको हटाकर कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है बाबू। तो ये बात यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम लोग निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक ना। तो ये फार्मूला को ध्यान में रखना, कब, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, ठीक है बाबू। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं बाबू ऑर्डर पेयर पे, क्या, ऑर्डर पेयर पे। ये ऑर्डर पेयर क्या होती है, ठीक ना। अब ऑर्डर पेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें कि ये जो चीज था, जैसे
जैसे सपोज करो कि A क्रॉस B और ये 1,2 सपोज कर लो कि 2, सपोज करो कि 1,3 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर, सपोज करो कि ये ऑर्डर पेयर है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बाबू ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखो ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है बाबू? देखो यहां पे ध्यान देना कि अगर A क्रॉस ऑर्डर पेयर, तो ये ऑर्डर पेयर, देखो ये देखो यहां पे बात समझो, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा A, B के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, जिसमें बाबू ये जो एलिमेंट होता है, ये A, ये जो फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट, या एक नाम और है फर्स्ट इंट्री, फर्स्ट इंट्री या फर्स्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट, ठीक। बी के लिए इसको बोलते हैं बाबू, सारा चीज वही, केवल सेकंड हो जाएगा। क्या? सेकंड कंपोनेंट, यही कंपोनेंट, या सेकंड इंट्री, या केवल सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑर्डिनेट, ठीक ना। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर पेयर है बाबू, अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो वो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट ऑडी, ठीक ना, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक ना। फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये तीन नाम से जानते हैं इसको सेकंड, बस सेकंड कंपोनेंट, तो इसको फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको सेकंड ऑर्डिनेट बोलते हैं, या फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट, या फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। तो ये बात को ध्यान में रखना, ठीक ना, कि बाबू कोई भी ऑर्डर पेयर हो, उस ऑर्डर पेयर में पहले वाले को फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे वाले को सेकंड, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना है तुमको, ठीक। एक चीज को हम लोग बता रहे हैं, कोई भी चीज छूट ना जाए, ठीक ना। अच्छा, अब बात ये आई बाबू कि दो ऑर्डर पेयर है, ठीक, वो दोनों ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर, जैसे ये ऑर्डर पेयर है, तो कभी कभी क्या होगा कि ऑर्डर पेयर का इक्वल दिखाना होता है, देखना, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। क्या? इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड क्या? टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर पेयर, इक्वालिटीज ऑफ टू ऑर्डर पेयर। बाबू टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है बाबू, टू ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल if its corresponding entry आर इक्वल। मतलब ये हुआ बाबू कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, क्योंकि केसी सिन्हा का फर्स्ट ही चैप्टर में इसकी आवश्यकता आएगी, ठीक ना। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है? जब उसका फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट, देखो द टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आर क्या? इक्वल। मतलब सपोज करो कि एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है, और सपोज करो कि इक्वल है दोनों, एक ऑर्डर पेयर B1 और सॉरी A2 और B2 है, तो ये दोनों इक्वल कब हुआ होगा? ये दोनों इक्वल तभी हुआ होगा बाबू, ये दोनों की पॉसिबिलिटी तभी इक्वल हुआ होगा जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर, सेकेंड एंट्री सेकेंड के बराबर, मतलब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ
इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आर इक्वल, ठीक ना, तब जाकर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हुआ होगा, ठीक ना बाबू। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे अब तुमको से बोले कि 3x - 1 और कॉमा 1 इज इक्वल टू 2 बाई ये। अब बोल रहा है ना बाबू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो बाबू ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब हुआ होगा? ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब हुआ होगा? जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत इसके ये वाले इसके ई वाले बराबर रहा होगा, तभी जाकर इसका ऑर्डर पेयर बराबर हुआ होगा, ठीक है बाबू, तभी ये बराबर हुआ होगा। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो कैसे निकालेंगे बाबू इसका वैल्यू? देखो तो इसका मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, उधर जाके 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इधर ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 3/3 कट के 1, यानी x बराबर 1 आया होगा बाबू। अच्छा फिर उसके बाद 2 बाई इज इक्वल टू 1, यानी बाई इज इक्वल टू कितना, बाई इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब देखो अगर x के जगह हम यहाँ पे रख दे तो 3 में से 2, देखो 2 के बराबर, अगर y के जगह हम यहाँ पे 1/2 रख दे तो ये कट के कितना जाएगा 1, देखो 1 के बराबर, यहाँ पे ये वाला वैल्यू को रख देते 1 के बराबर ना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यानी दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल, यानी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगी जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ठीक ना, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल रहा होगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बात को समझना है, ठीक है बाबू। अच्छा अब देखो एक और इस पे लेते हैं, एक और वैल्यू निकलवाते हैं, ठीक ना, ताकि एक्सरसाइज बने, क्योंकि एक्सरसाइज में यही सब है, ठीक ना, केसी सिन्हा बुक में यही सब पढ़ना है। अच्छा अगर सपोज करो कि 7/2 x - 1 कॉमा बाई 1, और एक जो है बाबुआ वो है 1, 1, 1, अब 1, 2 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। बात को समझो, x और y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा 7/2 x इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे -1 है इज इक्वल टू 1। देखो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब रहा होगा? ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब रहा होगा जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑलवेज इक्वल रहा होगा, हमेशा इक्वल रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको उधर भेज देते हैं, तो 7/2 x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। अच्छा इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2/2, यानी 2 दूना 4 कर दो लगले, और 4 बाई इतना, ये सब तो आता ही होगा, ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, तो बच्चा वाला छोटा मोटा चीज़ को मत किया करो, छोटा मोटा चीज़ तो लपेट लो एकदम ऐसे, ठीक ना, दही 12 नियर। अच्छा दम दही 12 नियर लपेट, छोटा मोटा चीज़ को दही 12 नियर लपेट, बवाल कर दो, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे ही है बाबू। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग बाई का मान निकालते हैं, तब बाई -1 इज इक्वल टू 2, ठीक, यानी कि बाई बराबर कितना 2 + 1, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक ना। तो बाबू यही दोनों, यानी x का वैल्यू ये हो गया, बाई का वैल्यू ये हो गया। तो बाबू हम लोग क्या देखे, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग, हम लोग क्या देखे, हम लोग बाबू रिलेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग देखे क्या, हम लोग देखे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेटों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलती है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है,
ठीक ना। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाने, इक्वालिटी ऑफ टू सेट के बारे में देखें, टू ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। टू ऑर्डर पेयर इक्वल तब होती है जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री या कंपोनेंट या ऑर्डिनेट, ठीक ना, क्योंकि अगर दो ऑर्डर पेयर तो इसको कंपोनेंट बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट ऑर्डिनेट, तीन नाम से जाना जाता है इसको। इसको भी बोल सकते हैं सेकंड एंट्री, सेकंड, वही सारा वही नाम है, ठीक ना। तो बाबू आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और भी जो बचा हुआ है उसको चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।